तो फ्रेंड्स टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। गेट 24 मैकेनिकल कट ऑफ प्रिडिक्शन कि गेट जो 24 के अंदर जो अभी 4 महीने बाद जो गेट का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर गेट मैकेनिकल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले लेक्चर मैंने इसी के ऊपर बनाया था कि अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, जिसका नाम आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ मैं। पूरी गेट मैकेनिकल का सारा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ जस्ट 1 रुपये के अंदर, सिर्फ 1 रुपये में। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पूरा सिलेबस मैथ्स इंग्लिश पूरा मैकेनिकल सब कुछ अवेलेबल है। तो ये जो फ्री क्लासेस हैं इनके अंदर एडमिशन्स कुछ ही दिनों में बंद होने वाले हैं, तो अगर आप चाहें तो टाइमली इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिनों में ये फ्री एडमिशन्स जो हैं ये मैं क्लोज कर दूंगा। तो राजी बात है कि गेट 24 का जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है। तो ये भी अभी पिछले लेक्चर के अंदर एक नीचे एक स्टूडेंट ने कमेंट डाला था कि सर आप कहते हो कि कंपटीशन गिर रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, पर अगर आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ बढ़ रही है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से ये बात बोली है, ठीक है। पर खैर मैं आप तब मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है, ठीक है। देखिए सिंपल सी जो जानकारी आपको और मुझे होनी चाहिए वो सिंपल सी शब्दों में आपको बात बोल रहा हूँ कि अगर पेपर का लेवल आसान आता है, ठीक है, अगर पेपर आएगा आसान इजी, तो बच्चों के जो नंबर है वो ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। बच्चों के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आएंगे, मतलब जो ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा 1, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 मतलब वो अराउंड 98 मार्क्स ले रहा है, 98 97 कुछ ऐसे। ऑल इंडिया रैंक 10 जो है वो 90 मार्क्स ले रहा है, जो ऑल इंडिया रैंक 100 है वो 80 मार्क्स ले रहा है। अगर आसान अगर मतलब पेपर आ रहा है तो चीज़ें ऑल इंडिया रैंक जो 1000 है वो 70 मार्क्स ले रहा है, ठीक है। जब पेपर आसान आता है तो चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। और अगर पेपर मुश्किल आएगा तो जो मार्क्स है, अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो मार्क्स बच्चों के उस एग्जाम में कम आते हैं, ठीक है। तो जनरली मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 जो है, ठीक है, सपोज कीजिए वो 90 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 10 अराउंड 80 मार्क्स लेके आ रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 100 अराउंड 70 मार्क्स लेके आ रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1000 अराउंड 60 मार्क्स लेके आ रहे हैं। मतलब इस तरह से जो मार्क्स हैं वो वेरी करते रहते हैं। एंड सेम इज विद कट ऑफ, ठीक है। अगर पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ भी मतलब 30-35 की रेंज में जाएगी, ठीक है। और अगर पेपर मुश्किल आएगा तो जो कट ऑफ है वो 25 से 30, जैसे 27 हो गया 28 हो गया, तो इस रेंज में जाएगी। तो अब पेपर मुश्किल होगा अगर तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर पेपर आसान होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप एस्टिमेट लगाना छोड़ दें, ठीक है। कि एक ना मतलब बच्चा क्या है, कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उनके माइंड में है कि हमें सिर्फ गेट क्वालिफाई करना है, और वो अपने माइंड में मतलब अपने सीनियर से पूछा कि पिछले साल कट ऑफ कितनी गई है और वो टारगेट जो है अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एग्जाम, और पेपर का लेवल आसान है या मुश्किल है, ठीक है, मतलब इजी आ रहा है, ठीक है, या डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है, ये पता चलेगा एग्जाम के बाद। ये पेपर के दौरान भी जब पेपर चल रहा है ना आप पता नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि पेपर कर रहे हो आप और पेपर नहीं हो पा रहा तो वो डिफिकल्ट है, ऐसा किसी को भी नहीं लगता। जब पेपर नहीं हो पा रहा होता देन यू गेट अ फीलिंग कि यार मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो पेपर आसान है या डिफिकल्ट है वो कैसे पता चलता है? जब पेपर खत्म होता है, आप सेंटर से बाहर आते हो, आप 4-5 लोगों से बात करते हो, फिर सारे लोग मिलके बोलते हैं कि यार पेपर बहुत आसान था, पेपर बहुत मुश्किल था। उस चीज़ से डिसाइड होता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है कि पेपर आसान है या मुश्किल है। आप अकेले एग्जाम के दौरान आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इन चीज़ों का आपके माइंड पे, आपके एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो बेटर ये है, मतलब मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अपने माइंड के अंदर हिसाब लगाना छोड़ दें कि आपको कितने मार्क्स लेने हैं, ठीक है। जो भी मतलब अपने माइंड में एक टारगेट सेट करके जाता है कि मुझे एग्जाम में इतने मार्क्स लेने हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पर्सन लॉस में ही रहता है, ठीक है। तो आप माइंड में टारगेट सेट ना करें, इसकी बजाय आप पूरी तैयारी करें, ठीक है। जितना आप सिलेबस कर सकते हैं, अभी तो 4 महीने बाकी है। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो से भी शुरू करेंगे तो भी आप 4 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा
अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं गेट एग्जाम के अंदर। कहना तो मैं चाहता हूँ कि आप IITs PSUs 4 महीने में आप बड़े आराम से पहुँच सकते हो, पर मुझे पता है कि मेजॉरिटी लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, ठीक है, तो मैं ये बात कह ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो पर 4 महीने में एक बहुत लंबा सफर बड़े आराम से तय किया जा सकता है। तो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में, अगर आप प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ, क्या बोले, प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप तैयारी करो तो 4 मंथ्स के अंदर आप जीरो से भी चलोगे तो भी आपका गेट तो बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो मैं अब लास्ट में मतलब यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली अभी जस्ट रिकॉर्डिंग अभी करने लगा था लेक्चर की, तभी एक स्टूडेंट से बात हुई, एक स्टूडेंट का कॉल आ गया मेरे पास, मतलब अभी जस्ट अभी मतलब उससे बात हुई एंड ही इज प्रिपेयरिंग सिंस 2019, वो 2019 से प्रिपेयर कर रहे हैं। उन्हें मतलब वो गेट के 5 अटेम्प्ट्स ले चुके हैं, 5 अटेम्प्ट्स वो ले चुके हैं और उनकी परफॉर्मेंस गेट में मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब एक बार भी क्रैक नहीं हुआ है, ठीक है, एक बार क्वालिफाई भी नहीं हुआ है, ठीक है। एंड ही इज प्रिपेयरिंग सेल्फ, वो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं और यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो राजी मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप खुद करने की बजाय आप किसी के प्रॉपर गाइडेंस में प्रिपेयर करें, ठीक है। मतलब राजी ऑनलाइन लर्निंग से नॉलेज बहुत अफोर्डेबल हो चुकी है, पूरा का पूरा गेट मैकेनिकल का सारा सिलेबस, ठीक है। मैं कुछ सिंपल फैकल्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं IES क्वालिफाइड है, XIES फैकल्टी या IITian लेवल फैकल्टीज जो हैं, ठीक है, जो IIT से पढ़े हुए हैं, जो XIS ऑफिसर्स हैं, मतलब उनसे पढ़ने की जो फीस है वो ड्रॉप करके सिर्फ 1200 हो चुकी है फॉर 1 ईयर, ठीक है। मतलब 100 रुपीज़ पर मंथ बैठती है फीस। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ का एक प्रीशियस साल क्या 1200 रुपये डिजर्व करता है या नहीं, ठीक है। कोर्स डिजर्व करता है नहीं, ये तो आप जानते हो, ठीक है, कि मतलब XIS लेवल के पर्सन IIT लेवल की फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है, ठीक है। क्वालिटी यू नो रियली वेरी वेल किस लेवल की क्वालिटी रहती है। आप ये बताओ कि आपकी लाइफ का एक साल आप 1200 रुपीज़ डिजर्व करता है या नहीं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी और आपको जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। तो चाहे किसी की भी गाइडेंस में करो, ठीक है, चाहे मेरी गाइडेंस में करो, चाहे किसी और की गाइडेंस में करो, बट द थिंग इज प्रॉपर गाइडेंस में आप प्रिपेयर करो। यूट्यूब से इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, ये काम आज की डेट में एटलीस्ट ना करो। कुछ साल पहले, कोविड से पहले चलता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि गेट की जो कोचिंग थी वो लाख रुपया फीस होती थी और उसके बाद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए दिल्ली या हैदराबाद रहने का लगता था। अब वो सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको कहीं रहने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में अपने मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ सकते हो। तो अब ये जो है ना, मतलब 5 साल वेस्ट करने अपनी लाइफ के बनते नहीं है, ठीक है। आज की सिनेरियो में जब सब कुछ फ्री हो चुका है, 1 साल की फीस जो है वो मात्र 1200 रुपये है, ठीक है। ऐसे टाइम में आप अपनी लाइफ को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना। तो और अब तो ये 1200 रुपये भी नहीं देने, ठीक है। अब तो जो मैं फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी फीस सिर्फ 1 रुपये, जस्ट 1 रुपये, ठीक है। मेरी एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पे नाम लिखा होगा एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर आप जाइए, फ्री क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल एनरोल कीजिए। 1 रुपये के अंदर, मतलब मैंने पूरी 14 डेज की मैंने क्लासेस रन की हैं, ठीक है। तो आप जो कुछ दिन तो खैर निकल भी गए हैं, उसके पर जो बचे हुए टाइम है उसके अंदर आप कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ के देखिए, आपका मतलब दिमाग खुलेगा थोड़ा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। आपको पता चलेगा मतलब जब आप अच्छी फैकल्टी से आप पढ़ते हो तो क्या फ़र्क रहता है उनके अंदर, ठीक है ना। तो मिलेंगे कल अगले लेक्चर के अंदर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप मतलब कोई एज सच को टारगेट ना सेट कीजिए कि मुझे 25 मार्क लाने, 30 लाने, 35 लाने, ठीक है। आप जितना ज़्यादा हो सकता है 4 महीने के अंदर उतना ज़्यादा कवर कीजिए, आप फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम, तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।